रेवंत सर्किल, जिनको हम सभी रेव सर्किल के नाम से ही ज्यादा पहचानते हैं, हाल ही में एक नई मूवी यारा में उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से सभी को मनमोहित कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, उनके साथ कुछ लाइव इंटरव्यू की झलकियां आपको दिखा देते हैं। मेरे फेवरेट सिंगर ए आर रहमान सर है। पता नहीं क्यों उनकी आवाज मुझे बहुत गॉडली लगती है। तो एक बहुत वेस्टर्न बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, बट मैंने इंडियन सुना बहुत है। बेपरवाह, बेफिक्रा, फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश बचपन में थी पूजा भट्ट। तो पूजा भट्ट वाज माय फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं रहमान सर का एक गाना गाऊं। जापानीज फूड मुझे बहुत पसंद है, तो सुशी मेरे को बहुत पसंद है, सैल्मन सुशी। किसी और से शिकायत नहीं, बस अपने ही दिल से मेरी ना बनी। किसी और से शिकायत नहीं, बस अपने ही दिल से मेरी ना बनी। अब कहे क्या इसे, बेचारा बरसों से सीने में है। अब कहे क्या इसे, बेचारा प्यार में महीनों से है। हो कभी कभी मिलना उस गली। मेरा पहला सवाल आपके पास ये है कि जो पीरियड चल रहा है हमारे जिंदगी में, तो वो आप कैसे समय बिता रहे हैं आप, या फिर कैसे टाइम पास कर रहे हैं? टाइम वैसे तो मेरे लिए कुछ अलग नहीं हुआ, क्योंकि आई एम अ वेरी स्टूडियो गाय। तो हम स्टूडियो में ओके। रिकॉर्डिंग्स करते रहते हैं, तो हम वैसे भी आइसोलेटेड रहते हैं। बस फर्क ये है, एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, पैंडेमिक चल रहा है, जिसका मेरे को अफसोस है। बट अदरवाइज तो सब अच्छा ही है। हम म्यूजिक बनाता हूँ मैं पूरे दिन, और गाने बनाता हूँ, और थोड़ी सी एक्सरसाइज कम हो गई है लाइफ में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छा। सब मस्त है। अच्छा, हाल ही में हमने जाना है कि आपका एक गाना रिलीज हुआ है जो हाँ कि जी। बहुत बड़ा हिट होने वाला है, हम लोग सभी जानते हैं, वो काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए। कुछ ये गाना एक्चुअली मेरा फ्रेंड और मेरा भाई सिद्धार्थ है, तो उसने हम्म। कंपोज किया है, मैंने लिखा और गाया है इसको, जिसका नाम खुदकुशी है। जी। और आज एल्बम आउट हुई है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम्म। जिसमें हमारे 3 गाने हैं, बिखर गया, बेपरवाह, खुदकुशी। तो वो भी हम्म। एल्बम भी आप सुनना। बाकी शान सर का एक गाना है। तो एक बहुत ही अच्छी और हटके एक एल्बम है। और ये हमने शुरुआत करी थी, मतलब कुछ 7-8 साल पहले की बात है। आज अच्छा। लॉकडाउन की वजह से इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, जो हमें ये मौका मिला कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो फिल्म आ रही है। अदरवाइज जी। बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे इस चीज की, एंड फाइनली इट्स हियर। सो एवरीबडी कैन लिसन टू द सॉन्ग्स ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, ऑल द मेजर प्लेटफॉर्म्स। जी। यहाँ पर कुछ कमेंट आ रहे हैं। सौरभ कौशिक ऑल द बेस्ट रेवंत, पंडित जी लिख रहे हैं थैंक लव 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 लव। यू। अच्छा, ये आपका पंडित जी नाम वही एक है, मतलब ये पंडित जी वही है, इन्होंने गाने बनाए हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा आपने गाना बनाया जी, हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपका नाम, ये पूरा नाम आपका रेवंत है? वैसे मेरा नाम रेवंत शेरगिल है, बट हम्म। क्योंकि बहुत लोग प्रोनाउंस, कुछ कोई रेवांत कर देता था, कोई रेविंट कर ये आपके देता था, तो इंस्टाग्राम में भी रेव सर्किल है, तो इसीलिए मैंने पूछा। हाँ जी। तो मैंने उसको शॉर्ट कर दिया, तो मेरा आर्टिस्ट नेम रेव शेरगिल है। तो सारा कुछ जो भी मेरा वर्क है, जो अब से आफ्टर 2019 आ रहा है, वो सब रेव शेरगिल के नाम से आ रहा है। ओके जी, बहुत अच्छा। अच्छा, आप तो मतलब सिंगिंग के शौकीन हैं, जैसे कि हम लोगों ने जाना है कि आप बहुत अच्छे से मतलब राइटर भी हैं। तो ये तो हाँ, सॉन्ग राइटिंग करना, ये सब चीज आपके दिमाग में कब आया? मतलब कैसे सोचे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, या फिर मेरा इसमें इंटरेस्ट है? ऐसा कब आपको फील हुआ? ये मतलब कुछ ऐसा अलग से मैंने कुछ सीखा नहीं है, बहुत नेचुरली मेरे को आया है। जी। क्योंकि मेरे घर पे बहुत अलग अलग म्यूजिक चलता था। जैसे मेरी मम्मी बहुत ओल्ड आबा, बीजीज और इस तरीके के गाने बहुत पसंद थे। और दूसरी तरफ जब मैं अपनी नानी के घर जाता था, तो जी। मेरे नानू सुनते थे वो एकदम ही बड़े गुलाम अली खान साहब और ये सब। तो वो दोनों का एक मिश्रण मैं सुनता, तो मुझे ऐसा लगता था दोनों ही बहुत खूबसूरत है अपनी अपनी जगह पे।
तो वहां से थोड़ा सा, एंड आई एम अ बिग माइकल जैक्सन फैन, तो वो एरा मैंने जिया है एकदम, जब माइकल जैक्सन की थ्रिलर एल्बम आई थी। हालांकि मैं इतना ओल्ड नहीं हूँ, बट मतलब मैंने वो जिया है जब वो पीक पे था, वो सब गाने पीक पे थे अपने अच्छा अपने। जी, बहुत बढ़िया। वही चीज। और मतलब लाइफ शुरू करने से पहले ही मेरे पास बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट है कि वो गाने का दो लाइन सुनना चाहते हैं जो आज रिलीज हुआ है, अगर संभव हो अच्छा तो थोड़ा सुनाइए। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाया था। जी गिटार भी मैंने तैयार ही रखा होता इसलिए। जी बिल्कुल, आज हम बहुत सारे गाना भी सुनेंगे आपके पास, आपका खुद का जो रिलीज है उसके बारे में भी हाँ बात करेंगे। हाँ जी। चलिए। इस गाने का नाम है बेपरवाह, तो मैं थोड़ी सी जी लाइनें गुनगुना देता हूँ। जी जी जी। करते हुए ख्वाबों से दोस्ती हम करते गए, बुनते हुए तारों के आशियां हम बुनते गए। दिल का क्या था पता, दिल को संभाले भी हम चलते गए। क्या है दिल, ओ क्यों है दिल, रुई में लपेटे रखा था ये दिल। क्या है दिल, ओ क्यों है दिल, रुई में लपेटे रखा था ये दिल। बेपरवाह बेपरवाह बेफिक्रा जी बहुत सुंदर। ग्लिम्स था उस मतलब गाने। जी, मतलब अच्छा, मतलब ये जो गिटार है इसके प्रति आपका लगाव कब हुआ? क्योंकि नहीं, मैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ मैं सिंगिंग करता हूँ, मेरे को मतलब कोई भी चीज उतना ज्यादा ये नहीं इंटरेस्ट नहीं रहता, या फिर वो कर नहीं पाते हैं। तो एक गिटार के हम्म साथ अगर कोई गाना बजा मतलब गाना गाते हैं तो काफी अच्छा लगता है, मतलब इसके बारे में आप हम्म। कुछ बताइए। एक्चुअली शुरुआत में तो मैं सिर्फ गाता ही था, तो मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट हम्म ऐसे पकड़ा नहीं था, या मुझे जी बस ये लगता था, मैं जब गाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक अ, थोड़ी सी एक ब्यूटिफिकेशन होती है कि आपको इंस्ट्रूमेंट कुछ आता है, तो आप उसको थोड़ा सा सुर देके तो तुम हल्का सा अपना अपना एक कलर ढूंढने के लिए मैंने किया था कि भाई अपना एक रंग ढूंढ लूं कि कैसे गाना है क्या है। तो बस गिटार मुझे गिफ्ट कर दिया था मेरे पापा ने, तो अच्छा, बहुत पुराना मतलब टाइम बचपन में था ही वो। है। बचपन में मुझे किया था, लेकिन मेरा कभी लगाव नहीं है उसके टुवर्ड्स, क्योंकि अच्छा वो अच्छा अच्छा। गिब्सन का गिटार आता था, तो बट हाँ, धीरे धीरे जब मुझे लगा कि और सीखने का, जब मैं बड़ा हो रहा था, तो धीरे धीरे इंटरनेट हम्म ने बहुत मार्केट पकड़ ली थी, तो उस टाइम पे यूट्यूब पे मैंने शुरू कर दिए थे लेसन ऐसे ही देखना कि गिटार कैसे हम्म। बजाना है और क्या है। तो फिर नेचुरली वहां से हो ही गया और आज तक चल रहा है। जी अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमने सभी ने जाना। अच्छा, गिटार के बारे में आप जब बात कर रहे हैं तो आपका फेवरेट गिटारिस्ट कौन सा है, कौन है? मैंने लेड जेपलिन बहुत सुना है, और मेरा फ्रेंड अच्छा। जिसने गाने भी बनाए हैं तो हम बहुत सुनते थे। हम्म। तो जिमी पेज करके एक गिटारिस्ट है जो लेड जेपलिन अच्छा। के गिटार हैं, तो वो वन हम्म ऑफ माय फेवरेट्स। बाकी ब्लूज के बहुत सारे, मतलब ऐसे एक फेवरेट तो क्या कहूँ, अलग जॉनर को आज के टाइम में कहूँ तो जॉन मेयर मुझे बहुत पसंद है। तो जी तो जॉन मेयर की जो प्लेइंग है वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है। और बाकी बहुत सारे गिटार, बीबी किंग हैं जिनको मैं सुनता था, और
बहुत सारे हैं, अभी सबके नाम नहीं याद आ रहे। अब मेरी म्यूजिक प्लेलिस्ट खुलेगी तो मेरे पास 100 नाम होंगे जिनको मैं बता सकता हूँ। बट हाँ, ये कुछ नाम है जिनको मैं सुन के बड़ा हुआ हूँ। जी, बिल्कुल। अच्छा, आपका जो ये नया मूवी का जो गाना है, उसको लेकर के आप लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है? मतलब आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? ऐसा मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ कि क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। बस हाँ, अच्छा। दिल से इच्छा ये है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हुँ। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अ, ये जिस जिस तरीके का गाना है, जिस तरीके का सिनेमा है, वो बहुत कम बनता है आजकल। तो अच्छा। उसको बढ़ावा मिले, और जिस तरीके से डिजिटल दुनिया और बढ़ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अभी ऑलमोस्ट 10 लाख व्यूज होने वाले हमारे गाने के, बहुत सारे लाइक्स हैं, मुझे बहुत मैसेजेस भी आए हैं। तो बिल्कुल ओवरवेल्म्ड हूं मैं तो, कि इतना अच्छा रिस्पांस आया है, क्योंकि मैं उस तरीके का आदमी हूँ कि काम कर दिया फिर उसके बाद मैं सोचता नहीं हूँ कि ये कहाँ तक जाएगा। बस भागते रहो उसी राह में, और काम करते रहो और काम करते रहो। तो मुझे वही लगता है कि एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट हाँ, इच्छा है कि वो हर जगह पहुंचे। जी, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा हिट होगा। सभी लोगों ने अभी भी प्यार दिया है काफ़ी सारा। तो बिल्कुल। आपके मन से कोई भी गाना आप हम लोगों को सुना दीजिए। नहीं, मैंने आपका देखा था कि यूट्यूब चैनल में भी है, आपके इन्ना सोना भी गाना है, जो आपने हाँ गाया जी, था। हुँ। चलो इन्ना सोना ही गा देता हूँ। चलिए। इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना। कोल होवे ते सेक लगदा है, दूर जावे ते दिल जलदा है। केड़ी अग नाल रब ने बनाया, रब ने बनाया, रब ने बनाया। इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा। इतना सोना, इतना सोना, इतना सोना। जी, बहुत अच्छा। और मतलब ये गाने को थोड़ा गाना थोड़ा टफ है। मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब कोई भी आप बड़े सिंगर का गाना गा रहे हैं तो काफी ज्यादा करेक्ट। एक्सपेक्टेशन रहता है कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है। तो आप आपने तो कहा गिटारिस्ट, फेवरेट सिंगर के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। आपको फेवरेट सिंगर कौन सा है? मैं वैसे बहुत लोग इससे वो मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं डेली लाइफ में भी, जब हम्म। मैं उनको ये बोलता हूँ। मेरे फेवरेट सिंगर ए आर हम्म। रहमान सर है। पता नहीं क्यों उनकी आवाज मुझे बहुत गॉडली लगती है। तो हालांकि अगर मैं ऐसे बोलना चाहूँ तो हरिहरन सर है जो मेरे को बहुत पसंद है। अरिजीत भी मुझे काफी पसंद है। एंड और बहुत सारे सिंगर्स हैं, मतलब। बट हाँ, अगर मैं फेवरेट ऐसे चुनना चाहूँ तो ए आर रहमान सर की आवाज से अच्छी मेरे को और कोई आवाज लगती नहीं है। जी, बिल्कुल। और वैसे यहाँ पर शुभजीत वैसे दत्त माइकल मलिक जैक्सन और ए आर रहमान सर सारे हैं, मतलब। यहाँ पर शुभजीत दत्त मलिक लाइक दे रहे हैं, आकांक्षिता लव दे रहे हैं। अच्छा, ए आर रहमान सर सिर्फ एक मतलब सिंगर ही नहीं है, वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी है। बहुत मतलब बहुत म्यूजिक डायरेक्टर तो काफी, मतलब उनका बहुत बड़ा बड़ा हिट रहा है और हम लोगों बिल्कुल। ने देखा भी है। तो ये काफी अच्छी बात है। तो थोड़ा एक गाना और म्यूजिक को हटा करके अगर आपसे कोई भी पूछे, कोई भी हम्म। सवाल कि आपका हॉबीज क्या है, या फिर आप फ्री टाइम में इसको छोड़ के आप क्या करना पसंद करते हैं? मैं बहुत कुछ करता हूँ। जैसे मैं रीडिंग तो नहीं बोलूँगा, रीडिंग तो मैं वैसे ही बहुत नेचुरली करता हूँ। और हम्म। पता नहीं, एक एक बड़ा अच्छी आदत है जो मैंने डेवलप करी थी सालों से, वो है डिक्शनरी हम्म। पढ़ना। तो मैं उर्दू डिक्शनरी बहुत अच्छा। पढ़ता हूँ।
तो वो लिखने के भी काम आती है, एक वोकैबलरी भी बढ़ती है आदमी की। बाकी मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, तो मैं बैडमिंटन बहुत खेलता हूँ और दोस्तों के साथ। और वॉलीबॉल खेलना जैसे स्पोर्ट्स में मेरे को बहुत मुझे बहुत अच्छा मैं बचपन से ही बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हमारे स्कूल में भी चलती थी। तो टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये सब मैं बहुत बहुत मतलब मैं दिन भर खेल सकता हूँ। कोई भी स्पोर्ट खिला दो मुझे, मैं दिन भर खेल सकता हूँ एकदम बच्चे की तरह। जी, लेकिन अभी तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते, आउटडोर नहीं जा सकते, इंडोर में ही रहना हाँ, पड़ रहा है। तो ये भी बात है। ये है तो थोड़ा हमें सैड। मतलब जैसे कि हम लोग मतलब वो थोड़ा सा बाहर जाते, मतलब ऐसा होता है कि मैंने भी देखा है कि कहीं पर कोई मतलब एक जगह पर बैठने का जगह हो, वहां पर एक मतलब शाम है और आप गिटार लेकर के वहां पर गाना गा रहे हैं, तो ये सही बात। मतलब बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहता है। आपने कभी ऐसा फील किया है? आपने कभी किया है? मैं हम बहुत जगह मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ जब भी जैसे हम बहुत मसूरी और हिमाचल साइड पे मैं बहुत गया हूँ अपने दोस्तों के। ऐसे ही हम हम्म। निकल जाते थे रात को, कभी हम्म। चंडीगढ़ चले जाते थे। तो जी। जहाँ भी बैठते थे, मैं गिटार अपना डिक्की में डाल लेता था और हम गाने वाने गाते थे। थोड़ा सा ड्रिंक भी कर लेते थे थोड़ा गाने वाने गाते थे, तो एक बहुत सी शाम निकल जाती थी। तो ये तो हर जगह मैंने बहुत जगह किया। पहले मैं बहुत शाय होता था इस चीज को लेके, बट विद टाइम मुझे लगा कि यहाँ पे लोगों को बताने ही तो आए हैं कि मैं गाता हूँ, तो मैं क्यों इतना शाय। तो वो है। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि आपका इंटरेस्ट गाने में बहुत बचपन से ही था, तो ऐसा कोई मेमोरीज बचपन का जो आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो मेमोरेबल हो, मतलब आपको अभी भी याद है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? वैसे तो बहुत सारे हैं। जैसे एक कंपटीशन था मेरे स्कूल में, तो जो मुझे हम्म। बहुत याद है, जिसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। उससे पहले हम्म। मैं ये नहीं समझता था कि मुझे मैं स्टेज शाय बिल्कुल नहीं हूँ। कैमरा शाय और स्टेज शाय बिल्कुल नहीं था। वो शायद नेचुरली नहीं था मैं शायद। कई होते हैं, हम्म। कई बहुत अच्छे म्यूजिशियंस होते हैं बट स्टेज शाय होते हैं। बट हम्म। क्योंकि असेंबली होती थी हमारे स्कूल में, तो मेरी एक टीचर थी, इंग्लिश की टीचर थी वो। हम्म। तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले सुना था कि मैंने ऐसी एक अच्छा। शायद हम कोई पोयम गा रहे थे, तो बहुत छोटे की बात है, मतलब चौथी पांचवी में होऊंगा मैं। तो मैंने शायद ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाया था, लेकिन हल्का सा सुर में गा दिया था क्योंकि बहुत म्यूजिक अच्छा। बजता था। तो ऐसा मुझे लगता है, हो सकता ना भी गाया हो, लेकिन उनको पसंद आया एंड ऑफ द डे। तो तो हमारे असेंबली में फिर एक छोटा सा 5 मिनट का मुझे स्लॉट मिला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप कुछ भी प्रिपेयर करो। और हमारे सर होते थे जो म्यूजिक टीचर थे, तो उनके साथ मैं इंग्लिश गाने गाता था शुरुआत में। तो मेरी बहुत वेस्टर्न ट्रेनिंग रही है, जैसा कि पता नहीं आपको वॉइस से भी अच्छा। शायद लगेगा। तो एक बहुत हम्म। वेस्टर्न बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, बट मैंने इंडियन सुना बहुत है। तो आपका वो वॉइस में एक बेस भी है। हाँ, हाँ जी। तो वो एक बड़ा वेस्टर्न टेक्निक्स की प्रैक्टिसेस करी, और वो सब मतलब जो हमारे टीचर थे वो बहुत वेस्टर्न ओरिएंटेड थे, तो वो बहुत स्कॉर्पियंस, लेड जेपलिन, उन्हीं से मैंने सुनना सीखा एक्चुअली में। तो उस जमाने में, जिस जमाने में शायद बच्चों को पता भी नहीं था, तो मैं बहुत प्रिविलेज था कि मेरे पास ऐसे आसपास लोग थे, ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने मेरे को ऐसे एक्सपोजर दिया इस साइड ऑफ द म्यूजिक का, जिसकी वजह से मेरे को बहुत आई एम रियली थैंकफुल। जी बहुत अच्छा। मतलब तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसके बाद हम लोग एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, लेकिन उससे अच्छा, पहले आपका फेवरेट मतलब आपका ओरिजिनल कोई सॉन्ग आप सुना दीजिए। ओरिजिनल सॉन्ग तो बहुत है। ओरिजिनल सॉन्ग कोई कहता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ बहुत है। ये हाल ही में मेरे यूट्यूब पे मेरा लेटेस्ट गाना है जो मैंने रिलीज किया था, मेरी जान करके। जी जी। अगर आपने सुना है तो आपको पता होगा थोड़ा सा। जी। पास आना मेरे, बैठ जाना यही, कांधे पे सर डुबाना मेरे, जल्दी तुझे है किस बात की, जाएगा तू जो
मुझे छोड़ के तो फौरन मैं भागूंगा पीछे तेरे, मनाने कमाने वापस तुझे, फौरन मैं भागूंगा पीछे तेरे, क्योंकि तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, क्योंकि तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, तू मेरी जान है। जी छोटा सा ग्लिम्स था, बट मेरे YouTube जी चैनल पे मतलब जाएंगे तो जी बिल्कुल फुल वर्जन में मिल जाएगा। और मैं नीचे जब वर्जन भी मेरा इस वीडियो को कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपके चैनल का, ताकि सभी को बिल्कुल पता चले। थैंक और हमने जैसे पहले कहा था कि रैपिड फायर, क्योंकि मैं जब भी किसी के साथ लाइव करता हूँ रैपिड फायर में सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इसमें आपको अच्छा सिर्फ 1 या 2 सेकंड ही समय मिलता है, उसके राइट साथ साथ ही आपको जवाब देना है। ठीक है, तो फेवरेट ठीक एक्टर कौन सा है, शाहरुख या सलमान? शाहरुख खान। फास्ट ऑडिशन? फर्स्ट ऑडिशन मेरा फर्स्ट ऑडिशन मतलब माय जैसे फर्स्ट होता है ना कि हाँ। मेरे स्कूल में था, यही मैं असेंबली के जो बता रहा था ना, तो मेरा ऑडिशन हुआ था उसके लिए, मतलब 4-6 लड़के थे। अच्छा हाँ तो अच्छा ठीक है, तो इसको थोड़ा घुमाते हैं। फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस, फर्स्ट स्टेज जो स्टेज परफॉर्मेंस में फर्स्ट पहली बार। हाँ, तो एक पेप्सी स्टॉर्म करके इवेंट होता है, ऑल ओवर इंडिया के हम्म स्कूल्स आते हैं। वो मेरा फर्स्ट हम्म स्टेज परफॉर्मेंस, जिसको मैं कहूँगा एक ग्रैंड परफॉर्मेंस। जी। अच्छा, आपका फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश बचपन में थी पूजा भट्ट तो पूजा भट्ट वाज माय फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश। ओके, अभी 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 कौन है? अभी अभी तो बहुत सारी हैं, अब मैं मेरे को तो बहुत सी है, हर कोई क्योंकि पसंद आ जाता है। अब बहुत लोग पसंद है मुझे। अब कितनों के साथ तो मैं ड्रीम नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कितनों के लिए कुछ बैकग्राउंड स्कोर किया है, किससे मिला हूँ, तो अब क्रश नहीं, अब अच्छा बहुत सारे इंडस्ट्री में दोस्त बन गए हैं। अच्छा, फर्स्ट सोलो ट्रिप, आपने कभी सोलो ट्रिप किया है अकेले? हाँ जी, बिल्कुल किया है। मैं यहाँ से अपने घर से शिमला गया था, तो हम्म वो मेरा बहुत यादगार ट्रिप है। और मैं थोड़ा सा घबरा भी रहा था, बट हम्म पता नहीं मैं क्यों चला गया था। बट बस मैं हेडफोन लगाया और अपना आईपॉड कान में लगा के मैं बस निकल गया। मैं बस में ट्रैवल किया था मैंने उस टाइम पे। रोडवेज की बस थी, तो पैसे भी नहीं होते डर थे मेरे लगता पास। था? थोड़ा डर लगता था, मैं छोटा ही था, मैं मतलब आई वॉज इन 11th, तो थोड़ा सा डर तो लग रहा था मुझे कि कोई पैसे ना जी। चुरा ले। कार्ड भी नहीं था तो कुछ नहीं, तो वो सब। किस्मत खरीद अगर पैसे हैं तो, ये गाना खरीद अगर पैसे हैं तो, पहना वो तो तूने पहना है महंगा लहंगा, सुकून का मिलेगा कहाँ, पहना वो तो तूने पहना है महंगा लहंगा, सुकून का मिलेगा कहाँ, बता आहा बता बता आहा बता। चलिए, इस डर को थोड़ा भगाते हैं। एक सवाल मैं जो सभी को करता हूँ, ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल है, तब इसको थोड़ा मतलब सोचने के बाद आपको जवाब देना है। कि मान लीजिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अलादीन है, उसका एक जीनी रहता है। तो मान लीजिए अलादीन का चिराग आपके पास आ गया, ठीक है? हम्म तो उसमें से एक जीनी बाहर निकलता है। तो जीनी बाहर निकल के आपको कहता है कि आप कुछ भी मांगिए, कि आपका 3 विश वो पूरी कर देंगे। तो वो हाँ, कौन से 3 विश होगा जो आप पूरी करना चाहेंगे?
चलो तो थोड़ा सा इलेबोरेट आंसर भी दे सकता हूँ ना, हल्का से, ज्यादा नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोग रैपिड फायर थोड़ा हटा दिया है, अभी थोड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल थोड़ा में जा रहे हैं। सा सोच के बताइए। तो पहले एक तो मैं एकदम ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बट जी ख्वाहिशें तो सबकी बहुत होती हैं। मैं मटेरियलिस्टिक जी जी। ख्वाहिशों पे सेकंड थर्ड विश में आता हूँ, लेकिन पहले अपनी दिल की हम्म। ख्वाहिश बताता हूँ। जैसे जी। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं रहमान सर का एक गाना गाऊं, तो उनके साथ एक एसोसिएशन, एक ऐसा गाना जो ग्लोबली पहुंचे, और मेरा नाम रहमान सर के म्यूजिक के साथ एज अ सिंगर आए। तो वो होगी मेरी पहली ख्वाहिश, जिसे मैं चाहूंगा कि जीनी तू सबसे पहले भाई अभी ये पूरा कर दे, फर्स्ट ख्वाहिश। जी और सेकंड ख्वाहिश, मैं चाहता हूं कि बड़ी थोड़ी सी बड़ी इमोशनल ख्वाहिश है, लेकिन मैं अपनों को जाते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे नानू, थोड़ा सा माहौल वो हो जाएगा, बट मेरे नानू जस्ट पास्ड अवे 2 years बैक। तो सॉरी टू। मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि सारे यही रहें जब तक मैं हूं, मतलब मैं पहला हूं जाने के लिए, तो वो मेरी सेकंड ख्वाहिश होगी। थर्ड, मैं चाहता हूँ दुनिया की सारी दौलत मेरे पास हो, ताकि पैसे को कभी रोना ना पड़े, जो बहुत ही प्रैक्टिकल ख्वाहिश है। एंड मैं सबको, सबकी मदद करना, मेरे आसपास के जितने दोस्त हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मेरी इतनी मदद की है, मैं मतलब मैं जाहिर नहीं कर सकता। मेरा बॉम्बे में जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, तो मेरे रेंट पे की हैं। तो उस तरीके की दोस्ती है मेरी, जो बहुत पुरानी, मेरे बचपन की चल रही है। तो किसी तरीके से मैं उनको रीपे कर पाऊं इस लाइफ टाइम में। तो जी ये जी जी, तीन आपने आपने ख्वाहिशें जो रहेंगी। हाँ जी, आपने जो लास्ट में कहा कि हर एक इंसान के अंदर एक स्ट्रगल पीरियड रहता है, जब आपके हाँ पास जी। कोई फेम नहीं रहता है या फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए, तो ये पीरियड जो टाइम रहता है, मतलब स्ट्रगलर पीरियड, तो ये काफी हम्म। टफ रहता है। तो हम्म। इसको कैसे मतलब हैंडल करें, या फिर आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा अगर शेयर करें तो अच्छा पता नहीं, मैं उसको स्ट्रगल, आज मैं देखता हूँ तो मुझे वो स्ट्रगल नहीं लगती। तो मेरे साथ हमेशा मेरे पास बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, मेरे दोस्तों का, मेरे माँ बाप का। उन्होंने कभी मेरे को किसी चीज पे रोका टोका नहीं। हालांकि रहेगा। माई मॉम इज अ टीचर, तो सबको लगता था शायद बहुत एजुकेशन बैकग्राउंड में जाएगा, बट जी एक स्ट्रगल अपने आप के साथ, जो स्ट्रगल है ना अपने दिमाग के साथ, वो एक अलग स्ट्रगल है। आपके जीवन में क्या चल रहा है वो, मतलब ये दो स्ट्रगल मैं मानता हूँ अपनी लाइफ में, जो मैंने अपने 30 साल की जिंदगी में ये वाला टाइम देखा कि स्ट्रगल वो नहीं है जब कोई आपको मना कर देता है, या कोई आपके पास वो इवेंट्स नहीं हो रहे जिसमें आपको सक्सेस मिल रहा है, या कोई आपको नहीं पहचान रहा, या आपको किसी ने ना बोल दिया। स्ट्रगल वो है उस ना जी के बाद की स्ट्रगल है, कि आप घर कैसे, मतलब उसको अपने जहन में कैसा लेते हो, अपने दिमाग में क्या लेते हो। तो वो मैंने कभी डिसहार्टन नहीं हुआ। मुझे बहुत लोगों ने, मतलब एकदम फिल्मी मेरी, उस टाइम पे सीडी दिखाते थे हम, तो यहाँ से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो सीडी हम्म। जब लेके जाते थे तो बहुत लोग ऐसे फेंक देते थे। वो एक दौर था। तो वो मुझे लगता था कि लेकिन मैं हारा नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ नहीं तो मैं 10 दरवाजे और खटखटाऊंगा, मैं एक जी से बिल्कुल। नहीं हारूंगा। तो वो एक स्ट्रगल का मुझे लगता है एक प्लस पॉइंट होना चाहिए। आपको एक स्ट्रगल बहुत पॉजिटिव वे में देखनी चाहिए, क्योंकि जीवन तो वैसे भी स्ट्रगल है। हर कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए रोज। हम तो ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे अब इससे बड़ा स्ट्रगल क्या देखेंगे हम। तो आप अपने दिमाग को अगर शांत रख सकते हो और जस्ट बी फोकस्ड, मुझे तो यही लगता है कि मैंने छोड़ा नहीं जो मैं कर रहा था। आज से 10 साल पहले जो मैं कर रहा था, आज भी मैं वही कर रहा हूँ। और मुझे लगता है जो कंसिस्टेंसी रहती है ना, द की इज कंसिस्टेंसी, इट्स नॉट इवन टैलेंट एट सम पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है टैलेंट एक पॉइंट पे चला जाता है, बट कंसिस्टेंसी होना, बार बार रिपीटेटिव उसी चीज पे डटे रहना, मुझे लगता है फिर मिल ही जाता है। जिद्दीपन थोड़ा होना जरूरी है, जिद होनी जरूरी है। जी बिल्कुल। काफी भारी हो जा रहा है कॉन्फ़िगरेशन, इसको थोड़ा हल्का करते हैं, एक गाना, मीठा थोड़ा सा हल्का गाना कर सुना। देते हैं। मुझे लग रहा है लोग तभी भाग रहे हैं कि भारी हो रहा है ये। चलिए ठीक। आपका हाँ आपका जी। कोई भी एक मतलब कोई भी एक मीठा सा गाना जो आपको भी सुनाना चाहते हैं।
माहौल को ठीक करने के अ, लिए थोड़ा। माहौल को सही करने के लिए। हाँ, चलिए। ये गाना है जो अभी तक रिलीज नहीं है, लेकिन मैं गा रहा हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है बस। तो चलिए, हम लोग लकी है कि इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म में पहली बार ऐसा हो रहा है। तो चलिए। एक राज की बात बताता हूँ, मेरे नाम के पीछे भी एक नाम छुपा, जिस लाइमलाइट में लाना है काम मेरा। शाम की चाय छोड़ एक बियर हो जाए, फिर कुछ फसाने जमाने के कानों में हो जाए। ना इंग्लिश ना हिंदी ना उर्दू आए मुझे, जज्बातों को जुबां पे रख के चख लूंगा तुझे। हो बड़ी बेसबर रात है, कुछ यादों की छींटें साथ में, कुछ आतिशी से मेरे ख्वाब है। थोड़ा सा लाइट करने जी, के लिए मैंने। मजा आ गया एकदम। थैंक यू सो मच। तो इस गाने का नाम है बॉम्बे एंड बियर, बम्बई एंड बियर। जी। तो ये बहुत जल्द मेरे YouTube चैनल पे मैं निकालने वाला हूँ इसकी। हमने वीडियो बहुत पहले शूट कर ली थी, तो अब फाइनली ये आ रहा है। तो मैं सबको ये भी बताना मतलब चाहूंगा कि हम्म। हाँ जी, सॉरी सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, बताओ। नहीं नहीं, बताइए आप क्या बोल। मैं सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि हर आर्टिस्ट के दो साइड होते हैं, जो शायद बॉलीवुड में, जैसे बॉलीवुड में काम करना एक अलग तरीके का मतलब मैं क्या बोलूं कि वो एक अलग परसेप्शन ऑफ आर्ट है। और मैं अलग जो एक्सपीरियंस अपने, है इसका। हाँ, और आपको सब बताया जाता है कि ऐसा सिचुएशन चाहिए, ऐसा ये चाहिए, इस तरीके का गाना होना चाहिए, ऐसा टेक्सचर होना चाहिए, ऐसी लिखाई हो। बट अपने लिए तो बंदा जो उसका मन करता है वो बनाता है। तो वो मेरे YouTube चैनल पे सबको मिलेगा, रेव शेरगिल के, जो मेरे खुद के गाने, जो इंडिपेंडेंट एकदम सिंगर सॉन्ग राइटर वाले गाने हैं, तो वो जरूर सुनना। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। हाँ तो जी। मतलब अभी जो आपने कहा कि हाँ हम लोग घर में हैं तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको जो भी मतलब कोई भी सिंगर हो, कोई भी म्यूजिशियन हो, कुछ भी हो, तो उसको एक समय मिल रहा है कि अपने आप में कुछ करे। लेकिन ऐसा कुछ बिल्कुल। भी देखा जा रहा है ये मैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी एक सिंगर है। तो मतलब कि देखिए, कभी किसी हर किसी के इंसान के जिंदगी में स्ट्रगल होता है या फिर कुछ परेशानियां होते हैं, तो ही वो उसको लेकर के आगे बढ़ता है, उसको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये जो समय चल रहा है अभी फिलहाल के लिए कि हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोगों का कुछ बहुत सारे लोगों का स्टेज शो रहता है तो उनको मतलब स्टेज शो नहीं मिल बिल्कुल। रहा है। तो इस वक्त बिल्कुल। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं या फिर डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो उस उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें, हाउ दे विल मोटिवेट योरसेल्फ। देखो, मेरे को ऐसा लगता है, अगर जो भी म्यूजिशियन है, पहली बात तो है, देखो टफ टाइम है, जब जब जी। सफिशिएंट फंड्स ना हो बैंक में। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जी। फ्रस्ट्रेशन आती है, बिल्कुल आती है। बट वही है, आपको, लेकिन आप क्या करो, उसके साथ जिंदगी से हार तो नहीं सकते। तो यही टाइम है अपने आप को प्रूव करने का। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा लर्निंग का टाइम है। जब मैंने भी कुछ ऐसी मेडिटेशन, में थोड़ा सा मेडिटेशन मैंने ज्यादा कर दिया अपनी लाइफ में। ओके। तो बस यही है, मुझे लगता है कि अपना बस प्रैक्टिस करो। क्योंकि प्रैक्टिस अगर 2 घंटे करते थे पहले, तो 4 घंटे कर दो, अपने आप डिफरेंस नजर आ जाएगा, क्योंकि मेंटली आप एकदम शांत हो जाओगे। और म्यूजिक से अच्छा जी। मेडिटेशन क्या ही है।
तो मैंने तो अपने हिस्से बांटे हुए, तो डिसिप्लिन, मुझे ऐसा लगता है डिसिप्लिन हो जाना चाहिए आदमी को। मैं जैसे, मुझे पता है कि 7 to 8 मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ, तो आई स्टिक टू दैट। मुझे पता है कि मैं जब सो के उठूंगा तो मुझे, कभी कभार मैं 7 बजे सोता हूँ सुबह, कभी 8 बजे, तो हमारा कोई दिनचर्या नहीं है। बट जब भी मैं सो के उठता हूँ तो मैं अपने आधा पौना घंटा पूरा फ्रेशन अप होने के बाद मैं अपना सा लगाता हूँ, या एक ओम का आधे घंटे का, सिर्फ कुछ नहीं, मतलब मैं रियाज नहीं कर रहा, मैं बस अपने माइंड को वापस प्रिपेयर कर रहा हूँ आज के दिन के लिए। ये थोड़ी सी टेक्निक्स हैं लाइफ को और डिप्रेशन को भगाने की और लाइफ को अच्छे से जीने की। मुझे लगता है ये सबको करनी चाहिए कहीं ना कहीं, म्यूजिशियन हो चाहे ना हो, नॉन म्यूजिशियन भी हो तब भी। जी बिल्कुल, मतलब अगर हम लोग अंदर से, मतलब दिमाग से अगर बिल्कुल सही रहेंगे तो बाकी हर चीज में सही रह पाएंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब इस तब वक्त बिल्कुल में हम लोगों के स्ट्रगलिंग जो आप ठीक पीरियड नहीं तो रहता कुछ है। ठीक जी नहीं। हाँ बिल्कुल। जी। जी मतलब अभी हम लोग लाइव थोड़ा, मतलब थोड़ा सा, मतलब एंड की तरफ जा रहे हैं। तो मैं लास्ट सवाल आपके हाँ, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका नेक्स्ट फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कि आप क्या क्या करना चाहते हैं? आपका तो नया रिलीज आने ही वाला है, हम लोग तो जानते हैं कि यूट्यूब में आने हाँ वाला जी। है। तो और क्या क्या प्लानिंग है, और क्या इनोवेटिव चीज आप ला रहे हैं? अब मैंने बहुत कुछ सोचा इस लॉकडाउन में, मेरा पूरा मतलब चेंज हो गया परसेप्शन, मेरा दिमाग जी जी कि सिर्फ म्यूजिक, क्योंकि मैं अपने आसपास जो मेरे जितने भी दोस्त हैं वो बहुत बिजनेस फैमिली से आते हैं, और एकदम बिजनेस करने वाले। मेरा एक ही बेस्ट फ्रेंड जो म्यूजिशियन मैं बोलूंगा वो सिद्धार्थ है, जिसके साथ मेरी एल्बम आई है। ये हमारा पहला काम था जी और हम तब से दोस्त हैं। और तो बाकी सारे जितने मेरे बचपन के दोस्त हैं तो बहुत बिजनेस फैमिली से हैं। कोई कोई एकदम डायमंड मर्चेंट है, क्लोथिंग लाइन में है, तो बहुत अलग अलग पाथ ऑफ लाइफ में है। तो मुझे ये लगता है कि मैं भी कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ बिजनेस प्लान सोच रहा था। तो फूड ट्रक का मैंने प्लान सोचा, तो मैं ऑनलाइन कुछ, अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक, म्यूजिक का तो मेरा बहुत प्लान है कि अभी हमारी एक और फिल्म आ रही है नवाज सर के साथ, तो उसमें मैंने 2 गाने गाए हैं। तो वो होपफुली विद इन 1.5-2 मंथ्स वो भी रिलीज होगी। एंड एक बैकग्राउंड स्कोर का काम चल रहा है। तो वो सब प्रोजेक्ट्स तो चल ही रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं, क्योंकि मैं एक पंजाबी आदमी हूँ, तो आई एम अ वेरी फूडी काइंड ऑफ अ गाय। तो मुझे लगता है एक फूड बिजनेस करने का मेरा बहुत मन है। तो होपफुली इन फ्यूचर आई विल डू इट विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स। आपका कौन सा फेवरेट फूड है? मेरा देखो वैसे तो बहुत सारे हैं, बट हाल ही में मेरा जी जापानीज फूड मुझे बहुत पसंद है। तो सुशी मेरे को बहुत पसंद है, सैल्मन सुशी। और जी बिल्कुल, बाकी आपने चाइनीज नहीं दिल से बोला। जो, हाँ, चाइनीज नहीं है, जापानीज। तभी मैंने बिल्कुल गौर फरमा के बोला मैंने, जापानीज बहुत पसंद है मुझे। जी तो जी जी और साथ में बटर चिकन, दाल मखनी, सब पसंद है मुझे। रोटी, जो भी इंडियन फूड है, कढ़ी बहुत पसंद है मुझे, घर की जो मेरी मम्मी बनाती हैं कढ़ी, राजमा चावल, ये सब मेरे को बहुत पसंद है। जी। हम लोग अभी, मतलब फिलहाल के लिए हम लोग तो बहुत सारा बात करना चाहते थे, लेकिन अभी फिलहाल समय की वजह से हाँ, हम लोग नहीं कर पा रहे। तो ये जो हाँ आपका जी। जो नया फिल्म है, उसका अगर 2 लाइन आप अगर कर दे फिर से, तो उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है। तो इस फिल्म का नाम है यारा। तो मैं चाहता हूँ कि हम्म सारे लोग इसको देखें और अपना प्यार दो प्लीज, इस म्यूजिक को, पूरी एल्बम को प्यार दो। क्योंकि जी बहुत नए अलग तरीके के गाने हैं। मुझे पता सब बोलते हैं अलग तरीके के गाने के, लेकिन ये वाकई में अलग है। जब आप हम्म सुनोगे आपको समझ आएगा। हम्म तो इसका एक गाना हाल ही में रिलीज हुआ था बिफोर फिल्म। अभी फिल्म 30th को रिलीज हो रही है ऑन Z5। तो जिसका नाम है खुदकुशी। तो एकदम यारी के गाने, बड़ा नॉस्टैल्जिक हमारी तरफ से, जो 4 गाने गए हैं। और दो हम्म, दो गाने शान और अंकित तिवारी के हैं। तो वो भी आप सुने, बहुत अच्छे गाने। तो 2 लाइनें उस खुदकुशी की गा देता हूँ मैं। तो जी जेबों में भर के सूरज का टुकड़ा, भाग लेके ये तिनके, उधार के रफ्तार में, उधार के रफ्तार में, मौत
आसमां में मस्ती है, दोस्ती चुस्की ले, हो दमदार सी हिम्मत भरी, दमदार सी हिम्मत भी। बस, जी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पूरा हाँ जी, जी थैंक यू सो मच फॉर बिल्कुल। हैविंग मी। थैंक यू। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक्स। तो उम्मीद है कि आने वाले फ्यूचर में आप और ज्यादा आगे बढ़े और बहुत अच्छे अच्छे गाना हम लोगों के लिए लेके आए। सो बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। थैंक यू सो मच। जिस गली में सपने बोए थे, हो कभी कभी मिलना उस सदी में, जिस सदी में मिल के रोए थे, हो कभी कभी मिलना उस गली में, जिस गली में सपने बोए थे, हो कभी कभी मिलना उस सदी में, जिस सदी में मिल के रोए थे।